खाना है कि जो गैर अहम है, नॉन इम्पोर्टेंट, लेकिन अर्जेंट है। ये कैसे? मिसाल के तौर पर आपके फ़ोन की घंटी बजी तो उसको कोई ना कोई इस पर रिस्पॉन्स करना, ये अर्जेंट तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अहम भी हो। ऐन मुमकिन है आप अपने ज़रूरी काम में से वक्त निकाल कर फ़ोन उठाएं, उधर आपका कोई दोस्त बोलो यार मैंने सोचा ऐसे ही बोर हो रहा था बैठा बैठा, मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ गपशप ही लगा लेते हैं। अब ऐन मुमकिन है वो आधा घंटा गपशप में ही ले जाए और आधे घंटे में आपका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम रह जाए, तो लिहाजा ये अर्जेंट तो था। इसी तरह कोई दोस्त बाहर मिलने आ गया, नॉक हुआ, यार मैं एवं वेला बैठा था तो मैं कहा चल जरा मिल ही आवा, ठीक है। आप पता नहीं चाहे कितने अहम काम के अंदर हो, तो लिहाजा वो भी अब फौरी है, अर्जेंट है, उस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा खाना वो है जो नॉन इम्पोर्टेंट है, नॉन अर्जेंट है, अहम भी नहीं है और फौरी भी नहीं है। ये है ख़ास तौर पर ज़िंदगी को ज़ाया करना। मसलन घंटों आप बगैर किसी मकसद के देखकर टीवी बैठे देखते रहते हैं, बगैर किसी ख़ास मकसद के, एक के बाद दूसरा चैनल, दूसरे के बाद तीसरा चैनल। अब ना ये इतना अहम था और ना ही इतना अर्जेंट था, तो आप इसी तरह घंटों बैठकर ताश देख खेलते रहें, इसी तरह घंटों आप नावल पढ़ते रहें या घंटों बैठे हैं खुशगपियों के अंदर लगे रहें, तो वो सारे का सारा क्या है, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है और वक्त ज़ाया होता चला। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये जो आपके 4 खाने हैं, इसमें जो हम कॉमन लोग हैं, ये जो आखिरी 2 खाने आपने बताए हैं, हमारी ज़िंदगी इसके बीच में बसर हो रही होती है, हमने बड़े टारगेट सेट किए होते हैं और होता ये है कि नॉन इम्पोर्टेंट काम अचानक आते हैं, कोई फ़ोन आता है, कोई हमें कॉल आती है, कोई दरवाज़ा खड़काता है कि ये नहीं, हमारी पूरी प्लानिंग चौपट हो जाती है और हम उसके साथ उसके काम पे चल पड़ते हैं। साथ ही आप वैल्यूज़ का भी जिक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की वैल्यूज़ भी हैं कुछ कि हम ना भी नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं कि हमारा अपना बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन वो जब आ गया, कोई दोस्त आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, अब हम उसको ना भी नहीं कर सकते। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? देखें, जब तक आप अपनी ज़िंदगी को की प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं ना कर लेंगे तब तक यही आपके साथ होता रहेगा कि बिला सोचे समझे आप लोगों के इशारों पर चल रहे होंगे और वो लाइफ आपकी अपनी नहीं होगी बल्कि दूसरों की गुजार रहे हैं। ज़िंदगी आपकी थी मगर गुजार उसे दूसरे रहे हैं। बैठे बैठे जी इधर से कोई फ़ोन आ गया, यूं कर दे जी वो कर दे, आप उठकर चल पड़ते हैं। अगर आपने सोच समझकर अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल सेट कर रखे होंगे और उनके लिए कोई प्रायोरिटीज़ को सेट कर रखा होगा, कोई शेड्यूल बना रखा होगा, कोई निज़ाम-उल-औक़ात ज़िंदगी का बना रखा होगा, कुछ वैल्यूज़ बना रखी होंगी, तो जब भी किसी समत से कोई ऑफ़र आएगी, कोई डिमांड आएगी, तो आप फौरी तौर पर अपनी वैल्यूज़ की तरफ, अपने गोल की तरफ मुतवज्जे होंगे और देखेंगे कि वो आपको किस हद तक इजाज़त देते हैं और किस हद तक इजाज़त नहीं देते हैं। फिर आपके अंदर इतनी करज भी आ जाएगी कि कई जगहों पर आप इकरार भी कर रहे होंगे कि ठीक है ये काम ऐसे मैं कर देता हूं, और कई जगहों पर आप इनकार भी कर रहे होंगे। मगर ये जुर्रत कब आएगी? जब आपने अपनी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज़ को सेट कर लिया होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके अंदर इनकार की जुर्रत नहीं आएगी, और जब तक नहीं आएगी तो फिर आप सोसाइटी के पीछे चल रहे होंगे। जिधर सोसाइटी आपको चला रही होगी उधर ही आप चलते चले जा रहे होंगे और ज़िंदगी ज़ाया करते चले जाएंगे। तो ये हमारे माशरे का है नहीं एक रूल के हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन भी लगा लेते हैं और कोई हमें ये सोच के कि ये अपना बंदा बैठा हुआ है ये कर देगा काम, ये सोच आती है जहन के अंदर और वो यही सोच लेके हमारे पास आ जाता है, हमें फ़ोन करता है या हमें काम का कहता है। और हमने जो अपने वो 4-5 टारगेट सेट किए थे, ये पहले और दूसरे वाले इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन जो है ना वो उसकी वजह से वो जो ख़राब हो रहे हैं। तो ये अक्सर होता है हमारे साथ। ये इसलिए होता है और अगर आपने ना की बात की है ये ना कहाँ की हद तक और इससे कैसे टैकल किया जाएगा? ना किस तरह की जाए किसी को? देखें इसमें पता या उसको काम सिखाया जाए या उसको गाइड कर दिया जाए कि आप जो है ना ये फार्म पकड़ें, वहाँ जाएं, ये काम करें, उससे वो नाराज़ भी होगा। तो इन सारी बातों को कैसे टैकल करना है? देखें ये उस वक्त तक है जब तक आपने सोसाइटी को अपने सर पर सवार कर रखा है। कुरान मजीद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ला यखाफूना लौमाता लाइम, जो एक बंदा मोमन है ना वो ज़माने वालों की मलामत की परवाह नहीं किया करता है।
अच्छा। ज़माने वालों की मलामत की परवाह नहीं किया करता, वो देखा करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने हर बंदे की हर हुक्म पर, हर डिमांड पर हमने लाजमन उसके साथ चलना है या उसके मुताबिक ही करना है। हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये काम जो इस वक्त मुझे कह रहा है, मेरी अपनी मसरूफियात किस हद तक इसकी इजाज़त देती हैं, किस हद तक नहीं देती। आगे कोई ऐसा लगा बंदा लाया अमल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होगा, काम ही एक मामूली सा, एक बंदा कहता है यार ये पानी का एक गिलास तो मुझे दे दो, तो उसमें मेरी ख़ास क्या हर्ज हो गया? कुछ भी नहीं, ऐसे मैं पानी पकड़ूँ और उसे पकड़ा दूँ तो इसमें चलो वो भी खुश हो गया, खुदा भी खुश हो गया, और मेरा अपना भी कोई इतना ख़ास नहीं गया है। लेकिन बाज़ औक़ात काम ही कोई ऐसा बताया जा रहा होता है जो आपकी वैल्यूज़ के ही ख़िलाफ़ है, तो वहाँ पर आपको जो सोच समझ कर आपने वैल्यूज़ बना रखी हैं उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। वहाँ कतअन किसी को हाँ ना करें। एक आदमी गलत काम करता है और आपसे चाहता है जी मेरी हमायत करें इस गलत काम पर, तो उसकी हमायत करते करते आप अपने उसको खुश करते करते खुदा को नाराज़ ना कर लें, और उसकी दुनिया बनाते बनाते अपनी आखिरत का बेड़ा गर्क ना कर लें। ये बात प्रोफेसर साहब, ये आप जब किताब लिख रहे थे जी, और आपकी तरजीहात ये होंगी कि मैं जल्दी से जल्दी बेहतरीन किताब लिख लूँ जी जी, और जब आप लिखने बैठते होंगे एक जहन बना के कि मैं इस टाइम लिखने बैठूंगा जी, और फुल मोमेंटम में हो, क्या घर में आवाज़ पड़ी है कभी कि जो है ना मुझे दही ला दें, दूध ला दें, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो, और आधे घंटे के बाद फिर दोबारा आपका एक जहन बना हुआ था, उसमें आमद हो रही थी, ख्यालात लिखते जा रहे थे, अचानक घंटी बजती है, दोस्त आता है और अपना काम लेके, इन चीज़ों को हम ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खातून खाना का जिक्र करें वो तो फिर ज़िंदगी बेरंग हो जाए अगर उसे हर बात पे हम ना करते हैं। जी जी, दुनिया वालों को तो चले हम ना कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे आपने मैनेज किया? देखें, बात ये है कि हर इंसान अपना माहौल खुद क्रिएट करता है। आपको कम अज़ कम ये चाहिए कि अगर आप किसी मिशन को, किसी मकसद को लेकर चल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम आपके बीवी और बच्चे उसी रंग के अंदर रंगे हुए हों, कम अज़ कम वो आपके मनसब की नज़ाकतों को समझ रहे हों और दिलो जान से आपके साथ उस मामले में तामन कर रहे हों। अगर आप अपने बीवी और बच्चों को भी अपना हमनवा नहीं बना सके तो आपने ज़माने वालों को क्या बनाना है? अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस हवाले से कभी भी बीवी बच्चों की तरफ से उनको मुकम्मल तौर पर पता होता है कि इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं और हमारी तमाम तर ख्वाहिशात के मुकाबले में उनका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा इस तरह की किसी मुदाखलत का आम तौर पर सामना नहीं करना हुआ। कभी इक्का दुक्का सैकड़ों में से कोई एक मौका आ भी जाता है जहाँ कोई मजबूरी की सिचुएशन ही ऐसी होती है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस के तौर पर हर ज़िंदगी के अंदर ऐसे मौके कभी कभार आ जाते हैं और वो कोई इतना ख़ास नुकसान भी नहीं करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि मोबाइल की घंटी बज जाए, मैं समझता हूँ कि जो 24 घंटे जो बंदा मोबाइल पर मुयस्सर है ना, वो मोबाइल के हाथों हाईजैक हो गया। कुछ ना कुछ टाइम आपके 24 घंटों में ऐसे भी होना चाहिए जब आपका मोबाइल बंद हो। जब आपने कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल को ऑफ कर दें, क्रिएटिव काम हम करने लगे हैं जी तो जी, उस वक्त आपका अपना वो काम जो है दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त भी मोबाइल को खुली छुट्टी आपने दे देनी है कि पूरे पाकिस्तान में से जिसका दिल चाहे उसी वक्त बेल आपको। जब आप प्रायोरिटी सेट करते हैं, उस टाइमिंग सेट करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये मुझे जो है ना शाम 5 बजे के बाद जो है ना फ्री। एग्जैक्टली बहुत कुछ ऐसे होता है कि जिस बंदे की अपनी प्रायोरिटी सेट है ना, माहौल खुद ब खुद उसी सांचे के अंदर डलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात माहौल को आप गाइड कर देते हैं, अवेयर कर देते हैं कि ये काम ऐसे है, ये मैं यूँ नहीं करता या वो नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ें आपके कहे बगैर खामोशी से ही लोगों के जहनों के अंदर मुंतकिल हो जाती है। यार ये बंदा यानी ये भी इंसान ने माशरे को सिखाना है, अपने घर वालों को, कुलीग्स को, दोस्त को, कि ये मेरे पास फ्री टाइम है, ये मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, अपनी तरजीहात, अपनी वैल्यूज़ के मतलब अपने मुतल्लिकीन को कुछ आगाह कर दें, और कुछ चीज़ें आगाह किए बगैर ही वो आगाह हो जाएंगे। ये भी कुदरत का एक निज़ाम है। आपके अपने जहन में अगर एक मजबूत इरादा, पाउलो कोएल्हो कहता है ना कि जब आप किसी भी काम का इरादा करके चल पड़ते हैं तो पूरी कायनात आपकी हमनवा हो जाती है, सारी कायनात आपकी उस मामले में मददगार बन जाती है, असबाब की कड़ियों को बनाना शुरू कर देती है। आप अपना इरादा करके लिखने बैठे, उस अरसे में मुदाखलतें बहुत कम से कम होंगी। लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि इस वक्त इस बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना है, और जिस हद तक बताया जा सकता है बता भी दिया जाए। अब वैल्यूज़ की पे थोड़ी सी बात हो जाए, जिसको आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ क्या चीज़ है?
जी ये वैल्यूज़ ये हैं जी। वैल्यूज़ की थोड़ी सी बात हो जाए कि आपने ये बार बार वैल्यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इससे हम क्या मुराद लें? ये कौन सी वैल्यूज़? ये फिर वही बात जी, गालिब ने वही जो मैंने पहले शेर पढ़ा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी इंसानी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार किस्म की ख्वाहिशात हर वक्त पैदा हो रही हैं, ठीक है, जो उसको डिट्रैक्ट करना चाहती हैं। इसी तरह माहौल और माशरे की तरफ से बहुत सारे डिमांड तकाजे ऐसे आते हैं जो बंदे को डिट्रैक्ट करना चाहते हैं। बंदे को कुछ ना कुछ सोच समझ कर ऐसी वैल्यूज़ अपने जहन में रखनी चाहिए जिनको वो कहे जी मैंने हर हाल में फॉलो करना है। मसलन एक आदमी अपनी ये वैल्यू बना लेता है कि मैंने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। वो समझ जाता है कुरान और हदीस को पढ़कर कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है और ये इंसान की शख्सियत को मसक करता है, दागदार करता है। मैंने झूठ नहीं बोलना। अब क्या है, जब उसने इस वैल्यू को सेट किया हुआ है और जहन में बिठाया हुआ, एक दोस्त आता है कहता है यार और ज़रा झूठी गवाही देनी है मेरे हक़ में, और वो कह रहा है झूठी गवाही देनी है, तो वो बंदा 1 मिनट से पहले कहेगा नो भाई मैं नहीं ये काम कर सकता। अब अवल तो उसको ही पहले पता होगा, उसे पहले ही पता होगा ये तो झूठी गवाही देगा ही नहीं, कभी देगा ही नहीं। आपका इमेज जो है ना वो आपके इर्द गिर्द वाले लोगों के जहनों के अंदर इतना वाज़े हो कि वो आपकी वैल्यूज़ के खिलाफ आकर आपसे बात ही ना कर सके, जुर्रत ना कर सके। लेकिन फ़र्ज करें किसी ने कर भी ली लाइल्मी में, तो तब भी आप एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बगैर उसे कह दे कि सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कब होगा? जब आपने कोई वैल्यूज़ सेट की होंगी और वैल्यूज़ फिर आपके जहन के अंदर एक फ्रेश होंगी। वरना ये है आप कहेंगे दोस्ती के अंदर यार इन्होंने जवाब के में दमाओ मरवत के अंदर मारे जाएंगे, तो और आपकी अपनी लाइफ ना करने का जो फ़न सिखा दें। बाज़ औक़ात जो है ना हम ना करना चाहते हैं लेकिन हमसे होती नहीं है। हाँ जी, अच्छा ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने ये फ़न कैसे सीखा, लो जी ये तवज्जो से सुनिएगा। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला मैंने ऐसा जहन में बिठाया कि जहाँ कहीं ना करनी हो ना मैं उसी जुमले को याद कर लेता हूँ। वो कहते हैं आपने कोई काम दूसरों के कहने पे नहीं करना वरना आप परेशान हो जाएंगे। कोई काम दूसरों के कहने पे नहीं करना वरना आप परेशान हो जाएंगे। आप तजर्बा करके देख लें, जहां आपने अपने असूलों के खिलाफ, अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ कोई काम किसी के कहने पे किया, वहां आप परेशान हो गए। बाद में आप यानी पहले उस पर जज करें उसको कि ये जो है ना काम मुझे करना है या नहीं, लॉजिकल है या नहीं। हाँ देखें, जब आपने परख लिया कि ये काम मुनासिब नहीं है, जिसका ये मुझे तकाजा कर रहा है, ये मुनासिब नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, आप उस वक्त जवाब देने की हिम्मत मैं तो इस जुमले से ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको खुश करके मुझे खुद नाराज़ होना पड़ना है, मुझे खुद परेशान होना पड़ना है, तो मैंने तो परेशान कोई नहीं होना, मैं साफ जवाब दे देता हूँ। और मज़े की बात यह है कि आप अपने उसूलों पर चलते हुए जब किसी को जवाब देंगे ना, वक्ती तौर पर उसका दिल अगर टूट भी जाएगा, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला खुद उसके दिल को मोल्ड करेगा और वो टूटा हुआ दिल दोबारा आपके साथ जुड़ जाएगा। ये जो हम समझते हैं कि ये बंदा मुस्तकिल तौर पर नाराज होगा, मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी ना की है, बड़े इनकार किए हैं अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, कंप्रोमाइज़ ना करते हुए। आज तक मुझे एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा पूरी लाइफ के अंदर जो इस बना पर मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ नाराज़ होकर बैठ गया हो। कभी कभार हम ये देखते हैं कि हमें एक नाम बड़ी महंगी पड़ती है जी। क्या कभी कभार हम अपने सोशल सेटअप में ये महसूस करते हैं कि हमने जब ना की है तो वो जो है ना हमें अकेला कर देती है पूरे माशरे में, दफ्तर के अंदर। कई ऐसी अनड्यू किस्म की डिमांड्स हो जाती हैं या अनड्यू ना भी हो जी जी, तो लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हम किताब लिख रहे थे, हमने इनकार कर दी जी जी, लेकिन उसने वो बुरा मनाया कि ये जो छोटा सा काम मैं लेके गया था, ठीक है, और मुझे ना कर दिया गया। तो इस तरह हम अकेले नहीं रह जाएंगे। देखें ये आपका ख्याल है, अगर हम ज़माने वालों के पीछे चलते चलते ज़िंदगी गुजारेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी एवरेज दर्जे से ऊपर कभी नहीं उठ सकेगी। अगर आपने कोई ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सफ़र करना है तो उस सफ़र के अंदर तो आपको कई लोगों को ना करनी होगी, और जो लोग आज आपसे नाराज़ हो रहे हैं ना वही लोग कल को आपके पीछे पीछे आएंगे। जब आप थोड़ा सा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ चल पड़े तो आज आप पर लान तान करने वाले कल आपके पीछे आएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस पूरे फलसफे को अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और सूरत में समझा दूं। ये देखिएगा, ये दो चीज़ें हैं ना इस तीसरी आदत के अंदर। एक है ये मैं इसको टाइमिंग और दूसरा है के सामने देखें वैल्यू। ये देखें, ये सर्कल नज़र आ रहा है, इस सर्कल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है।
अंदर वाला सर्कल है, ये बाहर वाले सर्कल का नाम है करेज जोन, जिसको जरूरतमंदी का हल्का कहा गया। अंदर वाले का नाम है कंफर्ट जोन। बस आम आदमियों में और ख़ास आदमियों में यही फ़र्क है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमियों के अंदर कुल फर्क ये है। ये जो है ना कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन ये है कि जो काम बड़े आसान हैं, तबीयत को पसंद हैं, जिनके अंदर कोई खास मेहनत नहीं है, मशक्कत नहीं है, खेल तमाशा, मीडिया, इसी तरह जो बात आप, हाँ, इंटरनेट, मीडिया वगैरह, गेमें घंटों बंदा खेलता रहे, कुछ भी नहीं, मजा आ रहा है, ठीक है, थकता भी नहीं, उकताता भी नहीं, थकता भी नहीं, ये सारी चीजें कम। इसी तरह ये जो अभी हमारी बात चल रही थी वो भी कंफर्ट जोन है। अगले को हाँ कह दें और साथ ही उसके साथ चल पड़े तो बड़ा आसान होता है। मुजाहमत बड़ी मुश्किल है, अगले को कहना सॉरी भी मैं इस वक्त नहीं जा सकता, इसके लिए बड़ा हौसला, जुर्रत चाहिए। और वो काम है इस बाहर वाले दायरे का, जुर्रतमंदी का हल्का, करेज जोन। अब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अंदर फर्क यही है कि ऑर्डिनरी लोगों का ज्यादा फर्क ये कंफर्ट जोन में गुजरता है। वो कहते हैं बस कोई ना करना कराना कुछ ना पड़े, आसानियां, राहतें, सोने में आसानी है, 3-3 घंटे फिल्म देखने में आसानी, लज्जतें, बैठे रहने में जी बिल्कुल आसानी, वक्ती लज्जतें, वक्ती मजे, वक्ती चस्के, वक्ती राहतें, ठीक है। और ये सारे का सारा है कंफर्ट जोन। अब इसमें असल में वो अपना ना कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है। 24 घंटे का टाइम उसको जो अल्लाह ताला ने दिया है, उसके बैंक अकाउंट में रखा है, वो उसको बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। मैं आपको अब थोड़ा सा ये इस्लाम की तालीमात, कुरान कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मेहनत और मशक्क़त के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा किया है। दूसरी जगह कुरान कहता है या अय्युहल इंसान इन्ना का कादिहुन इला रब्बिका कदहन फ़मुलाकी, है इंसान तू मेहनतें और मशक्क़तें झीलता हुआ अपने अल्लाह की तरफ चलता रहता है, यहाँ तक कि उससे तेरी मुलाकात हो जाती है। इसी तरह कुरान ने कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसके लिए स्ट्रगल करता है, जिद्दोजहद करता है, इल्ला मा सा। इसी तरह फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत को बदलने पर तैयार ना हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नन नारा हुफ़्फ़त बिश्शहवात, जहन्नम को डांप दिया गया है उन कामों से, लज्जतों, शहवतों, चस्कों, जायकों, मज़ों, आसानियों वाले कामों से। जितने ज़्यादा इंसान ये काम करेगा उतना ही जहन्नम के करीब होगा। व इन्नल जन्नता हुफ़्फ़त बिल मकारिही, और जन्नत को डांप दिया गया है उन कामों से बिल मकारिही जो नफ्स पर बड़े ग्रां गुजरते हैं, तबीयत पर बड़े शाक गुजरते हैं, जिनको करना बड़ा मुश्किल है। सर्दियों के अंदर सुबह को गर्म लिहाफ से उठकर नमाज फजर पढ़ना मुश्किल है। सर्दियों की यक बस्ता सुबह के अंदर वुजू करना बड़ा मुश्किल है। गर्मियों की चिलचिलाती हुई दोपहर के अंदर रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल है। ये काम मुश्किल है ना, ये सारे के सारे करे जोन के अंदर आते हैं। और इस्लाम ये चाहता है कि एक बंदा मोमिन करे जोन में रहे। मैं आज इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ सूफिया और औलिया के एक मकूले पर। वो कहते हैं दुनिया काम के लिए है, काम के लिए, काम काम काम, कायदे आज़म का भी था ना हमको। दुनिया काम के लिए है, कब्र आराम के लिए है और आखिरत इनाम के लिए है। कि दुनिया में जब तक बंदा मोमन को रहना है मुसलसल काम, स्ट्रगल, झपटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक वाहन। और कब्र में जब जाएगा तो वहाँ आराम कर दे और आखिरत में जब जाएगा तो वहाँ इनाम ले ले। अब जो बंदा दुनिया को ही इनाम गाह बनाना चाहता है उसके लिए फिर अगली मंजिलें ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। और सर जब भी हम बड़े नाम को सोचते हैं या बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं तो अगर उनका हम पूरा जो है ना लाइफ स्पैन पढ़ें वो काम से और स्ट्रगल से इबारत होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बाकायदा रिसर्च है। कंफर्ट जोन से कोई ऊपर नहीं गया, कंफर्ट जोन से कोई ऊपर नहीं गया। कौन? कोई भी बड़ा आदमी कंफर्ट जोन से ऊपर रहता है, वो करेज जोन में रहता है। नहीं, जो कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं वो कभी बड़े आदमी नहीं बनते थे। हाँ, एग्जैक्टली आपने सही कहा कि जितने आम लोग हैं वो कंफर्ट जोन में वो एवरेज लाइफ तो गुजार सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की लाइफ जो है ना बुलंदियों वाली, वो उनके मुकद्दरों में नहीं है। वहां तक जाने के लिए फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जो है ना करोड़ों दुनिया में लोग हैं, मिलियंस लोग हैं, लेकिन जो है ना नाम चंद देख के होते हैं। वजह क्या है कि बुलंदी की तरफ जाना मुश्किल है और नीचे की तरफ आना आसान है। ठीक है, तो आम लोग आसानियों वाले कंफर्ट जोन में रहते हैं, लिहाजा वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं और बुलंदियों की तरफ चल पड़ते हैं, तो वो फिर बुलंदी की चोटी पर पहुंच जाते हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और बड़े काम के टिप्स मिले हैं और प्रैक्टिकल टिप्स मिले हैं जो हमें अक्सर लोगों को परेशान करते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, प्रायोरिटीज़ को सेट किया है किस तरह किया जाए, ना किस तरह की जाए, और अपने टारगेट को किस तरह फोकस रखना है। हम जो एक मिशन लेके चले हैं, तो अगला प्रोग्राम हमारा चौथी जो है उसके बारे में होगा। उस चौथी जो है ना आदत का नाम क्या है जिसके बारे में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे? जी, उसका नाम है जीतना और जीतने देना। और ये मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मैंने इब्तिदा में भी कहा कि यहाँ आकर तस्खीर ज़ात का मरहला मुकम्मल है। ठीक है, यानी इंसान इन 3 आदतों को जैसे जैसे अमल में लाता जाएगा वो अपनी ज़ात पर कंट्रोल हासिल करता जाएगा। और ये समझ लें कि ये तस्खीर ज़ात पहली मंजिल है और तस्खीर कायनात पर दूसरी मंजिल है जो इसके ऊपर तैयार होगी। और वो अगली 3 आदतों का तल्लक अवामी फ़तह से है कि बाहर वाले माहौल और माशरे के अंदर आपने एक मौसर किरदार कैसे अदा करना है, और उसमें से पहली आदत है जीतना और जीतने देना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे जिसके अंदर हमारा फोकस ये होगा कि जिसमें हम माशरे में रहते हैं, हम अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारते, यहाँ हमें लोगों को भी जीतने देना है और हमें लोगों के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाने, खुद भी जो है ना जीत की लगन होनी चाहिए लेकिन किसी की जीत में रुकावट भी नहीं बननी। जी बेशक। तो इस पर सैर हासिल गुफ्तगू अगले प्रोग्राम में होगी। जब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दें और प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।